गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुनकर के गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं, उनको मुख थन में लगो रह गए, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भयो आयो, और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो, और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा। आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी, वो मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती, आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी, आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती, और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है।
और जैसे ही वो आके कहता आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मुझे बाहर आके दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है, सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया और चीरहरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई तो खूब मूसलाधार बारिश करी, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने नख पे, तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, मंदिरों के प्रसाद पवा दो उसको, वो बड़ा सुखी। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पवा दो, द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पवाओ, श्रीनाथ जी का प्रसाद, वृंदावन में राधा रमण जी की कुलिया और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी और बिहारी जी का पराठा। बिहारी जी पराठों पामे बहुत जोरदार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल। और आपके दाऊ जी की आलू की सब्जी, दाऊ जी में ब्रज में काली मिर्च और आलू की सब्जी बनती है, इतनी शानदार, बस पानी लेके बैठना खूब सारा, खूब मिर्च होती है लेकिन बहुत स्वाद लगता है। नंद भवन नंदगांव जाइए, नंदगांव में कभी वहां का प्रसाद पाइए, वहां के कढ़ी चावल, आहा क्या कहने महाराज, ऐसा लगे ठाकुर जी पाए हैं अपने हाथन से, ऐसा स्वाद आवे उनमें। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई और प्रकट कर नहीं सकता जो मंदिरों के प्रसाद का स्वाद होता है। तो कई लोगों की जीव तो भक्त होती है, मंदिर के प्रसाद पाने में बड़ी रुचि, पर दर्शन में रुचि नहीं है। वो दर्शन भी इसीलिए करते हैं कब कपाट बंद हो, कब प्रसाद मिले। कई लोगों की दर्शन में रुचि होती है पर प्रसाद में रुचि नहीं होती। मैंने एक आध देखे हैं ऐसे। अब हमारा तो नियम है कि कहीं तीर्थ में कथा होती है तो मैं रसोई का प्रसाद नहीं पाता, फिर मैं मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं, चाहे थोड़ा मिले, पाऊंगा मंदिर से ही। द्वारिका में कथा है तो कहीं नहीं पाएंगे, मंदिर में ही पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा है तो महाप्रसाद ही पाएंगे। नाथद्वार में कथा थी, लाल जी का उत्सव था, मंदिर का ही भोग आएगा, श्रीनाथ जी का वही पाएंगे, नियम है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां फिर ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, नहीं तो मंदिर का ही प्रसाद पाते हैं। तो कई लोग साथ में रहते हैं, उनमें कई लोगों को अरे या में नमक ना डालो, या में नींबू ना डालो, या में मिर्च कम रह गई है, अलग से मिर्च दो। ठाकुर जी के प्रसाद का एक नियम है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है, जैसा ठाकुर जी ने आरोगा है वैसा ही आपको पाना है। प्रसाद के प्रति, प्रसाद के प्रति आप अन्न की भावना रखते क्यों हो? वो दाल नहीं है, वो चावल नहीं है, वो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है। अधरामृत जैसा मिला है वैसा पाना है। प्रसाद पाने की भी बड़ी विधि है, लोग नहीं जानते। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें ऊपर से बहुत कुछ डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, सब ठीक है। अब तो वहां के पंडा पुजारियों ने भी हमें सिखाया, ऐसे मिर्च तोड़ के नमक डाल के फिर पाते हैं। पर ऊपर से अगर प्रसाद में कुछ डाला जाता है तो प्रसाद का 50% जो पुण्य है, जो भाव है और जो उसका ओज तेज है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद तो जैसा मंदिर से आए पा लीजिए। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, नेत्र भक्त नहीं होते, पर कई लोगों के नेत्र भक्त होते हैं, जीव भक्त नहीं होती। मंदिर के प्रसाद नहीं बढ़िया लगा, हम तो होटल में खा लेंगे,
मंदिर का नहीं भाता हमको, कम नमक डालते हैं, कम मिर्च डालते हैं। कई लोगों की जीभ भी भक्त नहीं होती, नेत्र भी भक्त नहीं होते, पर उनके पैर भक्त होते हैं। कैसे भक्त? ना उनको दर्शन में रुचि है, ना उनको प्रसाद में रुचि है, पर हाँ कहीं कीर्तन चल रहा हो, ठाकुर जी का मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसे कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती है, कथा शुरू होती है, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता। पहले जब कथा करते थे, लोग बाग इतना जानते नहीं थे, तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला। मैंने की तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं, पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं। कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में खूब सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है, आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मोह नींद आ जाए, मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे, आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी, श्रृंगार का सौ भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वस्त्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं। कैसे करें श्रृंगार? ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी, हमें श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हमें पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी, हमें ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो, और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन, जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ।
गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो, श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आती है, उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी दो बात हम कह के फिर आगे चलते हैं। देखो, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो संबंधी व्यक्ति को आपकी हर एक स्थिति का पता रहता है। आपने किसी को अपना मित्र बनाया, अब मित्र बनने के बाद आप क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या बुरा करते हैं, मित्र को सब पता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मित्र आपको रोकेगा, टोकेगा, सही मार्ग बताएगा। जो आपकी गलत स्थिति देख करके आपको रोकता टोकता ना हो, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, वो शत्रु है। आप गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकता नहीं है, आपको और बढ़ावा देता है, और बढ़िया तू और कर, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है आपका। पर आपकी गलत स्थिति देख के जो रोके, वही सखा है, वही मित्र है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवता है। और देवराज इंद्र को एक कार्य मिला है, क्या? समय समय पर पृथ्वी पर वर्षा करो, जिससे पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, जल का संचार होता रहे। इंद्र को एक कार्य के लिए रखा गया है, वो देवता पूजने के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ वंदन कर लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं जो भाग्य बदलना ना जानता हो, ऐसे देव को नहीं पूजना चाहिए। चमत्कार दिखा देता हो, कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाहते हैं वो वस्तु दे देता हो, उसको देवता नहीं कहते। देवता उसको कहते हैं जो भाग्य में नहीं था उसको भी प्रदान कर दे, वो देव है, उसको वंदन करो। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कर दें, भाग्य में नहीं है उसको प्रदान करने की सामर्थ्य नारायण में है, और वही नारायण श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। सभी देवी देवताओं को वंदन करो, पूजो, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए। भाग्य बदलने की जिसमें सामर्थ्य ना हो, उस देव को पूजने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। मुख्य रूप से तो पंचदेव बताए गए हैं जिनको हमें पूजना चाहिए। तो 33 कोटि देवता किस किस को पूजोगे? पंचदेवों में पहले देव का नाम है सूर्य, दूसरे देव हैं शिव, तीसरे देव हैं गणपति, चौथी देवी हैं जो सब जगह विराजमान है, और पांचवें नारायण। इन पंच को प्रणाम की आज्ञा है। इन पांचों के ही जो अलग अलग रूप हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उन्हीं को इष्ट मानना चाहिए। ये पंच हैं सर्वोपरि, सूर्य, शिव, गणपति, देवी और नारायण। इन पंचों को प्रणाम करने की आज्ञा है। अब इनके अलावा कोई अगर अन्य देवी देवताओं को स्पेसिफिक रूप से प्रणाम करता है तो वो समय लगा रहा है, उसमें कोई विशेष उसको भाव मिलने वाला नहीं। अब सूर्य को प्रणाम कीजिए, शिव को प्रणाम। अब शिव के जितने रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं, उनमें से 11 रुद्र भी हैं, एक हनुमान जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करने का अधिकार है। गणपति हैं, गणपति के भी कई रूप हैं, उनको प्रणाम करने की आज्ञा है। देवी के अनेक रूप हैं, श्री उमिया माता साक्षात पार्वती जी के रूप में विराजमान है, इनको प्रणाम करने की आज्ञा है। नारायण, नारायण के कितने रूप हैं? नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राम है। नारायण के जितने रूप हैं सबको प्रणाम करने की आज्ञा है, सबको वंदन करने की आज्ञा है। इन पंच के अलावा अगर आप किसी देवी देवता को पूजते हैं उसमें दोष नहीं है, पर लाभ भी नहीं है। आपका भला, आपका मंगल इन पंचदेव के प्रणाम में है। इनको प्रणाम करो, इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। अब इसमें आता है ग्राम देव, इष्ट देव, कुल देव, वो अलग वस्तु हो जाती है। वो ठीक है, आपकी परंपरा उनको पूजती आई, आप उनको वंदन कर सकते हो, पर हृदय में स्थान इन पंच को ही देना चाहिए। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा बंद करा करके, अब यूं कहें कि मेरी पूजा करो तो ब्रजवासी पूजेंगे नहीं, तब ठाकुर जी ने अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में गिरिराज जी की पूजा करवाई। इनकी पूजा करो, इनको वंदन करो, और गिरिराज पूजन किया। अब कथा तुम बहुत बार गिरिराज जी की खूब विस्तार से कह चुके हैं, पर प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, भगवान ने रास विहार किया और रास के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं, और उसमें भी एक विशेष प्रकार है। जीवात्मा भगवान से मिलने का प्रयास करे वो रास नहीं, परमात्मा जीवात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रास है। ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रस है, वो रास नहीं है। पर उस जीवात्मा की भक्ति से, उसके प्रेम से ठाकुर जी आनंदित होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनावे, वो रास है, उसे रास कहते हैं। नरसिंह मेहता का रस नहीं है, रास है। जीवन, पूरा जीवन ही रास है। सबको कथा पता होगी, केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, और उनका राग इतना प्रसिद्ध था कि उसको सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। और उसमें एक आश्चर्य की बात यह होती कि जब वे सारे राग गाते तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो राग केदार गाते, ठाकुर जी की माला अपने आप धीमे से गले से उतर करके नीचे गिर पड़ती और पुजारी जी ला करके नरसिंह मेहता को पहना देते। लोग बाग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। गुजरात के सब वैष्णव कहते सारू छे, सारू छे, आनंद आवी गयो, ऐसे बोलेंगे। आनंद आवी गयो ऐसे बोलते हैं ना, आनंद आ गया है, मजा आवी गयो। अब इससे ज्यादा मत बुलवाओ, मैं कहां के शब्द कहां बोल दूं कुछ पता नहीं। तो सब लोग बड़े आनंदित होते। नरसिंह मेहता जी को लगता कि अगर मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं, तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते, ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती, तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं, वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं। ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए? तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे, फिर ये राग केदार गावें, अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे। ठीक है। अब नरसिंह मेहता बेचारे इतने संपन्न तो नहीं थे, कहीं से किसी सेठ से कर्जा ले रखा था उन्होंने। सेठ जी भी उसी दिन अपना कर्जा मांगने आ गए, बोले कि मेरा कर्जा लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले अभी व्यवस्था नहीं है, मैं जल्दी आपका जो कर्ज है वो लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। बोले तुम तो रोज कल कल कर रहे हो, हमारा पैसा लौटा नहीं रहे हो। एक काम करो। बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं? मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी। और यहां पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे, और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी साचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई आज देखने के लिए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों? गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है। बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें
केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो, केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको, हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़ी भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पे पहुंच गए, और सेठ की दुकान पे जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया, और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं, बोले लिख करके दो, राग केदारों मुक्त किया, और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारों मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारों मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के भेजा है। बोले नरसिंह मेहता का राग केदारों मुक्त किया। जैसे ही आया राग केदारों मुक्त किया, नरसिंह मेहता तुरंत गा रहे हैं। मेहता ने राग केदारो गायो, ये केदार राग है। जैसे ही केदार राग गाया सब देख रहे हैं ठाकुर जी की ओर। बोले आज तो मोटे सूत की माला पहनाई है, बाहर के लोगों ने बना के पहनाई है, आज गिरेगी कि नहीं। और जैसे ही दो शब्द गाए हैं नरसिंह मेहता ने राग केदार में, इतने में ही फूल की वह माला ठाकुर जी के गले से टूट करके नीचे गिर गई। सब जय जयकार करने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त राज नरसिंह मेहता की। और माला ला करके नरसिंह मेहता को पहना दी। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, सब जय जयकार करने लगे। पर नरसिंह मेहता को चिंता, मुनीम के पास गए, बोले सुन पैसा तो लौटाया नहीं, राग मुक्त कैसे हुआ। बोले हमें क्या पता, पता नहीं कोई पर्ची दे गया हाथ में। नरसिंह मेहता दौड़ करके गए और मुनीम जी से, वो सेठ जी के पास जाके, आपकी बड़ी कृपा, आज आपने हमारी लाज बचा ली, मैं जल्दी पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी बोले पैसा तो आ गया। आ गया? कौन देके गया? बोले अरे भांग भांग खा लिए नरसिंह मेहता जी, खुद ही तो आए थे, आप स्वयं आए, सारा ब्याज सहित सारा पैसा लौटा करके चले गए। नरसिंह मेहता बोले मैं कब आया आपके पास? बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो मंदिर में था। अरे आप आए थे, यहाँ बैठे, बैठ करके सब देख के गए और हमसे खुद लिखवा के हस्ताक्षर करवा के ले गए। नरसिंह मेहता समझ गए कौन आयो है, ये तो हमारे सांवरिया सेठ आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश आए हैं, वही आए हैं रूप धारण करके। सेठ जी को हृदय से लगा लिया। बोले धन्य हैं आप। बोले क्यों? जिनके हम द्वार पर जा जा करके गुण गाते हैं वो आपके द्वार पर आए थे, साक्षात द्वारिकाधीश पधारे थे, वही आए, मैं नहीं आया, मेरी सामर्थ्य नहीं। कितनी बार नरसिंह मेहता जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं जूनागढ़ 56 बार आए, 52 बार है, 52 बार ठाकुर जी। बताओ, इसे कहते हैं क्या? रास। इसे क्या कहते हैं?